वेलकम टू मैथ्स विद श्याम सुंदर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल। प्रीवियस जो वीडियो था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो बीजीय व्यंजक होता है वो बीजीय व्यंजक क्या होता है। इस वाले वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं। तो सबसे पहले कि बहुपद की जो डेफिनेशन होती है, बहुपद की डेफिनेशन क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें शून्यतर गुणांक वाले एक या एक से अधिक पद हो बहुपद कहलाता है। इसका क्या मतलब है, जो बहुपद होगा वो बीजीय व्यंजक तो होगा ही होगा। बीजीय व्यंजक क्या होता है वो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोई भी व्यंजक जिसमें चर और अचर स्थित हो तथा उसमें जोड़ भाग की गुणा भाग जैसी संक्रियाएँ होती हो वो बीजीय व्यंजक कहलाता था। बहुपद यानी उसमें चर और अचर होंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड वाली संक्रियाएँ होंगी, है ना। वो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें शून्यतर गुणांक वाले या तो एक पद हो या एक से अधिक पद हो बहुपद कहलाएगा। अब इसके डेफिनेशन के अंदर जो वोकेबलरी है कि जैसे शून्यतर क्या होता है, गुणांक क्या होता है, पद क्या होता है, तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले कि शून्यतर जो नॉट इक्वल टू जीरो, कि जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं शून्यतर। गुणांक, गुणांक क्या होता है कि चर के गुणा में जो भी नंबर हो गुणांक कहलाता है। कि अगर मैं ऐसा लिखता हूँ कि मैंने लिखा 4x, मैंने लिखा कि 4x, कि 4x में ये 4 तो क्या है, कांस्टेंट है, x वेरिएबल है। तो x के गुणा में जो भी नंबर है वो क्या कहलाता है, गुणांक। तो x का गुणांक कितना हो जाएगा, 4। तो ये 4 हो जाओ, भले 5 हो जाओ, 6 हो जाओ, लेकिन ये जीरो नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो, तो उसको बोलते हैं शून्यतर। एक या एक से अधिक पद हो, कि एक पद है तो भी बहुपद कहलाएगा, एक से अधिक पद है तो भी बहुपद कहलाएगा। अंडरस्टैंड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं ऐसे लिखता हूँ कि जैसे मैंने लिखा कि अगर आप ये लिखा मैंने कि एग्जाम्पल है ना, कि बहुपद किसे कहते हैं, कि अगर मैं आपको ऐसे बोलूँ कि शून्यतर गुणांक वाले या तो एक पद हो या एक से अधिक पद हो, कि मैंने लिखा कि 4x, तो ये भी बहुपद कहलाएगा कि एक पद है शून्यतर गुणांक वाला। एक से अधिक पद हो, कि मैंने लिखा 4x माइनस का 2, कि एक से अधिक पद है तो भी बहुपद कहलाएगा। मैं लिख दूँ कि 3x स्क्वायर माइनस का 4x, कि एक से अधिक पद है तो भी बहुपद कहलाएगा। या तो आप ऐसे डेफिनेशन से पता कर लो कि बीजीय व्यंजक तो होगा ही होगा, उसके अलावा कि शून्यतर गुणांक वाले या तो एक पद हो तो भी बढ़िया, और एक से अधिक पद हो तो भी बढ़िया। अगर आपको डेफिनेशन से पता नहीं चलता है तो फिर आप फॉर्मूले से पता कर लो कि बहुपद का जो फॉर्मूला होता है वो बहुपद का फॉर्मूला होता है कि जैसे मैंने आपको बीजीय व्यंजक का फॉर्मूला बताया था ना, कि अचर इंटू चर और चर की घात परिमेय संख्या, वैसे बहुपद का फॉर्मूला होता है कि अचर इंटू चर और चर की जो घात है वो चर की घात होनी चाहिए पूर्ण संख्या। चर की घात कौन सी संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या मैंने आपको बता रखी है कि पूर्ण संख्या क्या होती है, कि जो जीरो से इन्फिनिट तक जाती है, कि जिसमें 0 1 2 3 4 5 और ये कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिट तक। तो ये जो नंबर होते हैं वो मैंने आपको बता रखे हैं फर्स्ट वाले चैप्टर में कि ये पूर्ण संख्याएँ होती हैं। क्या इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई क्या? अब देखो, मान लो अक्षर में आपको बोलूँ कि जे मैं ले लो, मान लो 4 ले लिया, कि मैंने ले लिया कि 4 जो है वो कांस्टेंट है, चर ले लिया मैंने, मान लिया x ले लिया, पूर्ण संख्या। अब जीरो से लगा के अनंत तक का कोई सा भी नंबर लिख लो, कि मान लो मैंने लिख दिया 2 लिख दिया, कि 2 लिख दिया, पूर्ण संख्या। तो 4x स्क्वायर जो है वो बहुपद हो जाएगा। मान लो अक्षर ले लिया मैंने 3 ले लिया, चर ले लो y ले लो, y की घात पूर्ण संख्या, कि मैं मान लो 5 ले लो, तो 3 इंटू वाई और y की पावर 5, तो ये भी क्या कहलाएगा, बहुपद। ये भी क्या है, बहुपद है। या तो एक पद हो, एक से अधिक पद होंगे तो भी क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। अब बहुपद जो होता है वो होता है 2 टाइप्स का, है ना। वर्गीकरण अलग है, इसके टाइप्स अलग है, वर्गीकरण बाद में पढ़ेंगे अपन। पहले कि बहुपद जो होता है वो होता है 2 प्रकार का। कौन कौन सा? एक तो होता है अचर बहुपद, कि अचर बहुपद किसे कहते हैं, कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कि ऐसा बहुपद कि जिसमें ऐसा बहुपद जिसमें केवल अचर पद स्थित हो, कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल अचर पद स्थित हो, कि अगर उसमें केवल और केवल अचर पद है तो वो अचर बहुपद कहलाएगा। अंडरस्टैंड, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं आपको ऐसे बोलूँ, बहुपद का जो फॉर्मूला है, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बहुपद का फॉर्मूला बताया था। बहुपद का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कि अचर इंटू चर और चर की जो घात है वो चर की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या, ये बताया था।
मान लो अचर मैंने ले लिया कि 3 इंटू चर मैंने ले लिया मान लो x है। पूर्ण संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से अनंत तक। मान लो 0 रख लो, तो 3 इंटू एक्स की पावर 0, और किसी की भी पावर 0 का जो मान होता है वो कितना होता है, 1। तो x की पावर 0 का मान भी कितना होगा, 1। 3 को अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, 3। तो इसमें केवल और केवल कौन सा पद स्थित है, अचर पद स्थित है। तो ये कौन सा बहुपद कहलाएगा, अचर बहुपद कहलाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगा। सेकंड, एक होता है शून्य बहुपद कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस पॉलिनोमियल शून्य बहुपद। ये क्या होता है कि ऐसा बहुपद जिसमें केवल और केवल शून्य बहुपद, अचर पद 0 हो जाता है, कि ऐसा बहुपद जिसमें अचर पद शून्य हो जाता है, अचर पद शून्य हो जाता है, वो क्या कहलाता है, शून्य बहुपद कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं ऐसे लिखूं कि फॉर्मूला की बहुपद का जो फॉर्मूला होता है वो बहुपद का फॉर्मूला क्या है कि अचर इंटू चर, और चर की जो घात है वो क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, अचर पद क्या हो जाता है 0 की, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 0, चर मैंने ले लिया, मान लिया मैंने y ले लिया, पूर्ण संख्या कोई से भी ले लो जैसे y की पावर 4, तो किसी भी संख्या को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, 0। तो अगर अचर पद 0 हो जाता है तो पूरा 0 हो जाएगा। तो इसको तो बोलते हैं अपन शून्य बहुपद। और इससे पहले अपन में केवल और केवल अचर पद स्थित हो तो वह कहलाता है अचर बहुपद। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।